यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीव मात्र के हित में लगे रहकर अपने कर्मों के फल का दान करना, यही कर्मयोगी के लक्षण है। इससे लोक भी सुधरता है और परलोक भी। ईश्वर ने जीवन दिया है इसलिए कि इस पर विचार करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। सबके बीच रहकर जीने का नाम ही जीवन है। परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करना चाहिए। हित में लगे रहने से संपूर्ण लोक का उत्थान होता है, सृष्टि का विकास होता है। जो कर्म सृष्टि के विकास में योग देते हैं उनको ही ब्रह्मण्य या विहित कर्म कहा जाता है। मनुष्य का धर्म है सर्वभूत हिते रतः। वो सारे प्राणियों के कल्याण कर्म से जुड़ा रहे। 5वें अध्याय में भगवान ने प्रतिष्ठित किया है कि सांख्य और कर्म अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ये ब्रह्म प्राप्ति के 2 उपाय हैं। सारे इंद्रिय सुखों का परित्याग करके आत्मा में ही सुख पाना, भीतर की दिव्य ज्योति में निरंतर स्नान करते हुए परमात्मा से ऐक्य प्राप्त करना। दूसरा उपाय है अपने कर्मों को सबके कल्याण के लिए समर्पित कर देना। इससे व्यक्तिगत चेतना के साथ सामाजिक चेतना का भी उत्थान होता है। अथ पंचमोऽध्याय। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। अर्जुन ने भ्रमित होकर भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु एक ओर आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्मयोग की। इनमें मेरे लिए कल्याणकारी कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, किंतु कर्मयोग संन्यास योग से अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हे पार्थ, जो न तो किसी से द्वेष करता है न कोई इच्छा, वो कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सरलता से कर्म बंधन से छूट जाता है। वे मूर्ख हैं जो सन्यास और कर्म को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि इनमें से एक के द्वारा भी परम पद प्राप्त किया जा सकता है। यत् सांख्यै प्राप्तते स्थानं तद योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयो गता।
योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। हे गुडाकेश, जो परम पद ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है उसको कर्मयोग से भी पाया जा सकता है। इसलिए जो इन दोनों को एक साथ देखता है वही यथार्थ देखता है। योग के न रहने पर ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवत रूप का ध्यान करते हुए योगी को शीघ्र ही ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हे अर्जुन, जितेंद्रिय विशुद्धात्मा आत्मज्ञ योगी सब में परमात्मा भाव देखता हुआ जीवन के कर्मों से लिप्त रहने पर भी लिप्त नहीं होता। तत्वों को ठीक से जानने वाला योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, जाता, सोता और श्वास लेता हुआ भी यही समझता है कि वो कुछ नहीं करता। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भस। हे पार्थ, ऐसा ज्ञानी योगी यही समझता है कि इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने विषयों में रमण करती हैं। वो कुछ नहीं करता। कर्मफल की इच्छा छोड़कर कर्मों को भगवत अर्पण करके व्यक्ति पाप से वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे कमल पत्र जल से। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हे अर्जुन, योगी तो सारे कर्म आत्मशुद्धि के ही करता है। इसलिए वो ममत्व रहित होकर ही इंद्रिय, मन, बुद्धि और तन से कर्म करता है। योगी कर्म फल त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है। फल की कामना से जो कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में बंध जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे अर्जुन, आत्मवशी व्यक्ति मन से सन्यासी रहकर 9 द्वार वाले इस शरीर रूपी घर में सुखपूर्वक रहता हुआ न कुछ करता है न करवाता है। परमात्मा ने मनुष्यों को कर्ता नहीं बनाया है,
न कर्म से जोड़ा है, यह स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् ज्ञानं येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परमेश्वर तो न किसी के पाप ग्रहण करता है न पुण्य, वो तो मनुष्य ही है जो अज्ञान में फंसकर विमोहित हो जाता है। परंतु जिन्होंने परमात्म तत्व को जान लिया है वे इस अज्ञान से मोहित नहीं होते। उन्हें परमात्मा के ज्ञान का सूर्य सदैव अपने प्रकाश से आनंदित करता रहता है। तद्बुद्धस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव शौपाके च पंडिताः समदर्शिन। हे अर्जुन, मन और बुद्धि से जो व्यक्ति परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, ऐसे योगी अपने ही ज्ञान से पाप रहित होकर परम गति पा लेते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि तो ज्ञानी ही रखते हैं। तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थिता। हे पार्थ, जो मन से समत्व योगी हैं उन्होंने तो मानव संसार जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान दोष रहित होकर इस समत्व योग से परमात्मा में स्थित रहते हैं। जो प्रिय की प्राप्ति से हर्षोत्फुल्ल नहीं होते, अप्रिय से उद्विग्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञ होकर एक ही भाव से ब्रह्म में स्थित रहते हैं। बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत् यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, योगी वायु विषयों में आसक्त नहीं होते, आत्म स्वाद में मग्न रहते हैं। ऐसे योगी ब्रह्म युक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं। समस्त भोग इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होते हैं और ये ही दुख के कारण होते हैं। अतः बुद्धिमान इन भोगों में रमण नहीं करते। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो धिगच्छति। जो व्यक्ति शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह लेता है, वही योगी है, सुखी है। अर्जुन, जो आत्मा में सुख पाता हुआ उसमें रमण करता है, वही योगी है। वही ब्रह्ममय होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये उसकी अंतर ज्योति के ज्ञान से संभव होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। हे कौन्तेय, जिनकी दुविधा नष्ट हो गई है, जिन्होंने आत्मज्ञान से अपने पापों को क्षीण किया है, ऐसे ऋषितुल्य व्यक्ति सब प्राणियों का हित करते हुए ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से रहित अपनी आत्मा को जानने का निरंतर प्रयास करने वाला यति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इंद्रिय और विषयों के संयोग से मुक्त योगी बाहरी नेत्रों को अंतर्मुखी बनाकर जब भौहों के बीच में स्थित करता है और प्राण तथा अपान वायु को समान कर लेता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर इच्छा, भय और क्रोध को त्याग देता है, वो सदा मुक्त होता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी, यति और योगी जब मेरा भक्त बनता है और मुझको ही यज्ञ और तप फल का भोक्ता मानता है, तभी उसको परम शांति प्राप्त होती है। मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूं और सारे प्राणियों का कल्याणकारक। बिना मेरे इस स्वरूप को जाने शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि केवल संन्यास ग्रहण करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। निरग्नि और निष्क्रिय होने से जगत कल्याण संभव नहीं है। जगत कल्याण के लिए जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। जीवन के संघर्षों, समस्याओं का निदान खोजकर संघर्ष के लिए बल और समस्या के निदान के लिए ज्ञान अर्जित करना मानव मात्र का धर्म है। ऐसी स्थिति में परमात्मा से ऐकी भाव प्राप्त करना और कर्म बंधन से मुक्ति पाना धर्म है। भगवान कृष्ण इसी धर्म के कर्म बीज मानव जीवन रूपी क्षेत्र में बोने की बात करते हैं। इससे जो भी उत्पन्न होगा उसमें मानवीयता को समृद्ध करने के ही फल आएंगे। सारा संसार शांति समृद्धि का सुख एक साथ भोगेगा। तथ्य की बात बस इतनी सी है कि अपने कर्म परमात्मा के प्रति अर्पण करते हुए कर्म के फलों को निरासक्त भाव से सब में बांट देने से मनुष्य
कर्मों के पाप पुण्य से उसी तरह निर्लिप्त रहता है जैसे कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहते हैं। अतः निष्क्रिय सन्यासी की अपेक्षा कर्मशील कर्मयोगी श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। गीता मनुष्य को जीवनोन्मुखी बनाती है। सफल जीवन पाना मानव मात्र का लक्ष्य है।